नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। और आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, उनकी पार्टी के बारे में और गुजरात इलेक्शन के बारे में ये पूरा जानेंगे। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इलेक्शन रिज़ल्ट है। तो ये 182 182 सीट है टोटल कुल मिला के गुजरात में 182। और 182 के अंदर से अगर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ बीजेपी 157 सीटों के बहुत ही, ये मान लो इतना प्रचंड बहुमत है कि बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस को बहुत कम सीटें, पिछली बार 77 सीटें थी, इस बार 16 सीटें, तो साफ हो गई है कांग्रेस एकदम। और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं केवल। हालांकि ये जीत का दावा कर रहे थे, वादा कर रहे थे, लेकिन फिर देखो फिर भी इन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हुआ ही है। और 4 अदर हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने से, चुनाव के 6 महीने पहले से अरविंद केजरीवाल लगे हुए थे पूरा प्रचार करने और अपनी पार्टी को वहाँ स्थापित करने के लिए। तो ये रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट का ध्यान रखें। 182 सीटों में से 157 सीटें जो हैं ये बीजेपी को मिली हैं और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। भूपेंद्र पटेल पहले मुख्यमंत्री थे, अब भी वही होने चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। गुजरात में यहाँ पर क्या हुआ कि नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल चुका है। तो ये नेशनल, आम आदमी पार्टी को, तो ये नेशनल पार्टी होती क्या है, राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है, कैसे कोई नेशनल पार्टी बनती है, क्या क्राइटेरिया हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आगे अब देखो, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया कि एक छोटी सी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए गुजरात की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम भारत को नंबर 1 राष्ट्र बनाने का संकल्प करने पर अडिग हैं। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ठीक है, सभी देशवासियों को बधाई। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो, द आम आदमी पार्टी वाज लीडिंग इन 5 सीट्स इन गुजरात। गुजरात में 5 सीटों पर बनी हुई है। आफ्टर मोर देन 7 आवर्स ऑफ काउंटिंग वोट्स ऑन दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर को। बट इट्स वोट शेयर वाज क्लोज टू 13%। 13% वोट इन्हें मिले हैं। कहीं भी किसी भी राज्य में अगर 6% से ऊपर वोट मिल जाते हैं तो फिर वो पार्टी उस राज्य में इस्टेब्लिश हो जाती है। विच मीन्ड इट इज़ ऑन ट्रैक टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 13% इन्हें वोट मिले हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। कौन सी पार्टी उसे, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन द टेक्निकल क्राइटेरिया। इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है फॉर ए पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी। तो वो क्राइटेरिया क्या है वो आगे देखते हैं एक बार। ए पार्टी में गेन और लूज नेशनल पार्टी स्टेटस फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम, ये समय समय पर है। ऐसा नहीं है कि एक बार बन गई है तो पूरी ज़िंदगी नेशनल पार्टी रहेगी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्राइटेरिया को फुलफिलमेंट मानता है, डिपेंडिंग ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ दीज लेड डाउन कंडीशंस एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिम्बल्स। 2019 का ये है हैंडबुक। ए पॉलिटिकल पार्टी वुड बी कंसिडर्ड एज ए नेशनल पार्टी इफ़, अब देखो, अब ये कंडीशन है, ये शर्तें हैं जो आपको येलो कलर में दिख रही हैं। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स। आम आदमी पार्टी को इसी के थ्रू नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है कि उसे 5 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा होना चाहिए। 5 राज्यों में, तो 5 राज्यों में राज्य पार्टी, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, पंजाब में है, गोवा में है, और हिमाचल में तो 1% भी वोट नहीं मिले हैं उन्हें, लेकिन गुजरात में 13% मिले हैं। तो इसी क्राइटेरिया से अगर आपसे कभी यूपीएससी वगैरह में क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हो कि 4 राज्यों में उन्होंने राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया, इसलिए इसको कंसिडर किया गया। दूसरा कंडीशन और भी है, इफ़ इट्स कैंडिडेट पोल्ड एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट इन एनी 4 और मोर स्टेट्स। मतलब 6% से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेटों में अगर ले ये, तो फिर इन द लास्ट लोकसभा और असेंबली इलेक्शन, लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में अगर ऐसा कर ले तो भी, एंड एटलीस्ट 4 MP इन द लोकसभा, तो 4 MP लोकसभा में होने जरूरी हैं, तब जाके नेशनल पार्टी होगी। इफ़ इट हैज़ वोन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट इन लोकसभा फॉर नॉट लेस देन 3 स्टेट। मतलब कम से कम 3 राज्यों से 2% सीटें तो आनी चाहिए लोकसभा की। तो कुल मिला के 552 है, और 552 का 2% 10-11 सीटें हो गई। ठीक है, तो 10-11 सीटें तो होनी ही चाहिए। क्लियर, तो ये है पूरा नेशनल पार्टी का। अब आगे देख लेते हैं। द आप इज़ इन पावर विद बिग मेजोरिटी एंड वेरी लार्ज वोट शेयर इन दिल्ली एंड पंजाब। देखो, दिल्ली और पंजाब में तो इनकी, पहले दिल्ली में पिछली बार 67 सीटें थी, इस बार 63 है। पंजाब में 117 में से 92 सीट अभी जीत के भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। एंड इन गोवा असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन मार्च में जब गोवा में इलेक्शन हुए, इट रिसीव्ड 6.77% ऑफ द वोट। ये भी बहुत अच्छा, 10 साल में पहली ऐसी कोई पार्टी है जो नेशनल पार्टी का दर्जा लिया है, ओनली 10 ईयर्स में।
This meant that going into the Gujarat Himachal elections, the party already fulfilled the criteria for recognition as a state party in 3 states। ठीक है, 3 स्टेट्स में ये पहले से थी और गुजरात या हिमाचल में ये मैटर करता था कि ये क्या करते हैं। फिर नेक्स्ट, देर आर ओनली 8 नेशनल पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ। मतलब भारत में केवल 8 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनमें बीजेपी है, कांग्रेस है, ये तो 2 बड़ी पार्टियां आप जानते भी होंगे। नेशनल पीपल्स पार्टी टीएमसी ये ममता बनर्जी की, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी ये शरद पवार की, सीपीआई सीपीएम और बीएसपी ये मायावती की बसपा। ठीक है, तो ये हैं, लेकिन इनमें से ये मान लो ये लगभग पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां बन के रह गई हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पर निकल के नहीं आई हैं। ट्राई जरूर किया लेकिन इतना इनको बहुमत मिला नहीं। as we can see, parties founded by the likes of मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, के चंद्रशेखर राव एंड लालू यादव आर नोट ऑन द लिस्ट। ये लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि दे कुड नॉट मूव बियॉन्ड देयर टर्फ, मतलब उन्होंने अपने क्षेत्र से बाहर निकले ही नहीं वो, और ये क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल नहीं किए। अगर इनकी जैसे मुलायम सिंह यादव है, इनकी सपा है, ठीक है, समाजवादी पार्टी जो यूपी में है, इस बार बढ़िया सीटें 125 के लगभग सीटें लेके आई, तो कुल मिला के और ये बाहर नहीं निकले, इसलिए इनकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो इन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं मिल पाया। नाम आपने खूब सुने होंगे। Also parties such NCP, TMC, CPI and BSP don't meet the requirement anymore। मतलब हाल फिलहाल इनके पास वो क्राइटेरिया नहीं है नेशनल पार्टी का, मतलब हाल फिलहाल ये बहुत डाउन चल रही है। एक बार इनको मिल गया, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर डिपेंड करता है कि इनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खारिज किया जाए या नहीं किया जाए, वो चाहे तो खारिज कर सकता है। इसलिए आगे देखो, द इलेक्शन कमीशन हैज़ पुट NCP, CPI एंड TMC, इन तीनों को नोटिस दिया गया है, asking why they should not be derecognized as a national parties who have in turn। अब देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि बताओ तुम्हारी सदस्यता क्यों नहीं रद्द कर दी जाए, राष्ट्रीय पार्टी की सदस्यता क्यों नहीं रद्द कर दें, क्योंकि तुम तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर रहे हो। एक बार किया था तो हमने आपको राष्ट्रीय पार्टी बना दिया, अब तुम इस चीज़ का जवाब दो कि तुम्हारी सदस्यता क्यों नहीं रद्द कर देनी चाहिए। तो फिर अब इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप 2024 के, ये देखो टिल 2024, तो 2024 तक तो हमारी राष्ट्रीयता को कंटिन्यू कर रहने दो, फिर उसके नतीजों के बाद में आप फैसला ले सकते हो। ए डिसीज़न इज़ पेंडिंग, मतलब डिसीज़न अब पेंडिंग है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग जो है, वो भी फिर इस चीज़ को देखता है कि भाई हाँ चलो ठीक है, 2024 के चुनावों के बाद में फैसला ले लेंगे कि इनकी सदस्यता रद्द करें या ना करें। अगर ये सदस्यता रद्द होती है, इफ़ दीज पार्टीज़ लूज़ देयर स्टेटस, अगर स्टेटस लूज कर देते हैं, तो आपसे स्टेटस विल बी इवन मोर कोवेटेड विद इफेक्टिवली ओनली बीजेपी कांग्रेस टू फाइट। इसका मतलब फिर 3 ही पार्टियां मुद्दे में रह जाएंगी, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अगर इनकी सदस्यता खारिज हो जाएगी तो। बेनिफिट्स फॉर आप, मतलब अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो क्या बेनिफिट होंगे, ये भी मैटर करता है भाई। राष्ट्रीय पार्टी का झंडा लेके घूम तो रहेंगे, राष्ट्रीय पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी है, उसका कोई बेनिफिट भी होना चाहिए, तभी तो राष्ट्रीय पार्टी काम आएगी। तो आप इलेक्शन सिंबल ब्रूम, मतलब इनके जो इलेक्शन सिंबल था ना, जो झाड़ू का, आपका आम आदमी पार्टी का झाड़ू है इलेक्शन सिंबल, विल रिमेन अनचेंज्ड अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरे भारत में फिर उसको और कोई नहीं ले पाएगा, उसको सिग्निफाइड कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये आम आदमी पार्टी, जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, ठीक है। तो इस प्रकार से नेशनल पार्टीज गेट ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट बैंड्स ऑन आकाशवाणी एंड दूरदर्शन ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन। इसका मतलब जब भी इलेक्शन होंगे तो इन्हें जो जितनी भी नेशनल पार्टी होती है इन्हें ब्रॉडकास्ट और आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर बोलने का मौका मिलता है। दे कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 40 स्टार कैंपेनर्स, दे गेट गवर्नमेंट लैंड टू बिल्ड पार्टी हेडक्वार्टर्स। मतलब जब आप दिल्ली में देखोगे हर बहुत जगह, मतलब बीजेपी का और कांग्रेस के, इनके जितनी भी नेशनल पार्टी होती हैं, इनके खुद के हेडक्वार्टर होते हैं बड़े बड़े। तो अब आम आदमी पार्टी, जितनी भी नेशनल पार्टी होती है, वो पार्टी हेडक्वार्टर बना सकती है। आगे एक क्वेश्चन बनता है, सो इज़ आप रिप्लेसिंग कांग्रेस, क्या कांग्रेस की जगह ले रही है आम आदमी पार्टी? लोग ऐसे बात कर रहे हैं इस प्रकार की कि कांग्रेस की जगह ले रही है, बीजेपी की नहीं ले रही। तो इट कैन बी आर्ग्यूड, विवाद हो रहा है आपस में, बहसबाजी हो रही है, दैट आप इज़ न्यू कांग्रेस अनलेस द ग्रांड ओल्ड पार्टीज फॉर्चून चेंज ड्रास्टिकली एंड इट कम्स आउट ऑफ इट्स एक्सटेंशियल क्राइसिस। मतलब कांग्रेस की सीटें 77 थी गुजरात में और अब 16 पे आ गई है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
For now, India's political landscape, where Congress and the Saffron Party have traditionally locked horns away from the fortresses of hyperlocal parties, has two clear rivals BJP and आप। ये दो पार्टियां ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। हालांकि हिमाचल में कांग्रेस ने 40 सीटों के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री डिनोट कर दिया है। ओवर टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन इन स्टेट्स सच एज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका। अब यहाँ भी नेक्स्ट राउंड में यहाँ अब चुनाव होंगे, ठीक है, 2023-24 में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में। अब ये यहाँ अपनी बात कंप्लीट होती है और एक क्वेश्चन है आपके लिए कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ, मतलब जो चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो कितने समय के लिए चुना जाता है। और एक क्वेश्चन और है कि कौन है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। और दो उसके जो नीचे चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के नीचे दो चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी एक बॉडी बन पाती है चुनाव आयुक्त की, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आपको बताना है कि कौन सा एज का क्राइटेरिया है, कितने साल उसका कार्यकाल होता है, कितने साल का टर्म पीरियड होता है किसका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका। तो दोस्तों इतना ही था इस लेक्चर में अपने लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और एकदम वो रेड बटन है उसको दबा ही दो। ये मान लो कई बार आपका मन करेगा जल्दबाजी में डाउनलोड करके फटाफट फास्ट स्पीड में भी आप सुन सकते हैं। ये आपके लिए सारी ज़रूरत की खबरें होंगी, मैं आपके लिए लाता रहूँगा जब भी समय रहेगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ड्यूटी ऑफ होता है फिर कर सकते हैं, कई बार टाइम नहीं मिल पाता तो उसके लिए सॉरी, मैं कई बार वीडियोज़ नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, फिर मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।